अगस्त प्रस्ताव पर। तो 35 का एक्ट हो गया है, चुनाव प्रांतों में हो गए हैं, 1939 तक सरकारें प्रांतों में चल ली है, 1939 में प्रांतों की उन निर्वाचित सरकारों ने इस्तीफा दे दिया है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है, यूरोप के देश आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। अब क्या घटना हो रही है, जब यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, तो भारत में इसका क्या असर पड़ रहा है, तो भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, वो सब अब कहानी देखते हैं। तो अब देखो अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव क्या है। तो एक तो बात ये क्लियर है कि अगस्त प्रस्ताव साहब, अगस्त महीने में ये प्रस्ताव आता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए, कि ये हमारा एक प्रस्ताव है, आपके जच रहा है कि नहीं जच रहा है वो आप देख लेना, आप बता देना। तो अगस्त महीने में 1940 में ये प्रस्ताव आया था कि ये हम कुछ करना चाहते हैं, या ये चीजें हमारे दिमाग में है, तो आप बताओ आपका क्या है। तो ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव जब ब्रिटेन की सरकार भारतीयों के सामने लेकर के आ रही है, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, चल रहा है, क्योंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा। तो इस समय यूरोप के देश लड़ रहे हैं, यूरोप के देश क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उस टाइम ब्रिटेन की सरकार भारत में अगस्त माह में एक प्रस्ताव लेके आती है, एक विचार लेके आती है, एक तरह की आप कह सकते हैं कुछ आइडिया लेके आती है कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बताओ आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, आपको जच रहा है कि नहीं जच रहा है। तो देखते हैं क्या जच रहा है। तो ये कब आ रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है यूरोप में, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, बहुत ही पावरफुल शासक जर्मनी का, उसने ब्रिटेन पर अटैक कर दिया। और ब्रिटेन पर जब हिटलर का आक्रमण हुआ, वो तगड़ा आक्रमण था, हिटलर भी काफी पावरफुल आदमी था। तो जब हिटलर का ब्रिटेन पर आक्रमण हुआ, तो ब्रिटेन ने देखा कि कहीं इस आक्रमण में हम मार नहीं खा जाए, इसलिए उन्होंने क्या हुआ, पूरी दुनिया के सामने ये बोल दिया कि इस युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ दे रहा है। ध्यान से सुना, ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में ये अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दी कि इस युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ दे रहा है, यानी कि भारत क्या करेगा, ब्रिटेन के साथ मिलकर के ब्रिटेन के दुश्मनों से लड़ेगा। अब बात चक्कर यहां फंस गया कि जब ब्रिटेन ने जब ये कहा कि भारत इस युद्ध में ब्रिटेन की मदद करेगा और ब्रिटेन के दुश्मनों से लड़ने में ब्रिटेन का सहयोग करेगा, तो भारतीयों ने कहा कि कम से कम आपको ये घोषणा करने से पहले हमें पूछ तो लेना चाहिए था कि आप ऐसे कौन होते हो जो हमारे देश के बारे में आपने फैसला कैसे ले लिया, आपने कैसे ये घोषणा कर दी कि इस युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर के लड़ रहा है, या भारत इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहा है, ये आपने हमसे बिना पूछे कैसे बोल दिया। बस पंगा यही हो गया, बस पंगा यही हो गया। भारतीयों ने इस बात का विरोध किया कि आपने हमारी अनुमति के बिना इस युद्ध में हमें क्यों शामिल करा दिया, क्यों आपने ऐसे बोल दिया कि हम ब्रिटेन के साथ हैं, जबकि हमने तो कुछ कहा ही नहीं कि हम इस युद्ध में, हमारा तो इस युद्ध में कोई रोल ही नहीं है, हम तो खुद ही आप लोगों से तंग हैं, और आप लोग दुनिया में ढिंढोरा पिटा रहे हैं कि भारत इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहा है, जबकि भारत तो खुद ब्रिटेन से छुटकारा लेने के चक्कर में था। तो भारत ने कहा भाई ये गलत है, आपने हमसे बिना पूछे आपने इस युद्ध में हमें क्यों झोंक दिया, क्यों हमें इस युद्ध में शामिल करा दिया। तो देखो अब यहां से लफड़ा शुरू हो जाएगा, अब बिना अनुमति के, अब भारत से तो कोई अनुमति ली नहीं गई, भारत की तो कोई लोकप्रिय पार्टी से, भारत के नेताओं से इस बारे में कोई बात नहीं की गई, अंग्रेजों ने सीधा ऊपर ही बोल दिया कि ना, इस युद्ध में भारत उनके साथ है, भारत उनकी मदद करेगा इस युद्ध में, और ब्रिटेन के दुश्मन भारत के भी दुश्मन है। अब बताओ हमारा क्या लेना देना ब्रिटेन के दुश्मनों से, ब्रिटेन के दुश्मन है तो ब्रिटेन उनसे लड़े, हमें तो फालतू का ही उसने इस युद्ध में घसीट लिया। तो अब क्या हुआ, भारत को युद्ध में घसीटने से कांग्रेस नाराज हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कम से कम हम शामिल होते, नहीं होते, क्या करते क्या नहीं करते, आपको हमसे पूछना तो चाहिए ना, आप हमारी किस्मत का फैसला लेने वाले, किस्मत तय करने वाले आप कौन होते हैं। तो कांग्रेस ने कहा ये बहुत गलत हुआ है, आपको हमसे पहले पूछना चाहिए था। तो भारत ने साफ कर दिया, भारत ने साफ कर दिया कि भारत इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भारत ने कहा आपने हमसे कोई अनुमति ही नहीं ली थी, तो भारत ने मना कर दिया कि इस युद्ध में हम आपका साथ देने वाले नहीं है। अब साथ देने वाले नहीं है तो ब्रिटेन के तो मतलब गड़बड़ होगी, उसके तो पसीना आ गया यार, ये तो मतलब मामला खराब हो गया, हमें तो भारत का साथ चाहिए, क्योंकि भारत के साथ के बिना ब्रिटेन की पार नहीं पड़ेगी, उसकी दाल नहीं गलेगी। तो अब देखो क्या हुआ, तो अब ब्रिटेन मजबूर है, उसको इस विश्व युद्ध में भारत का साथ लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो घोषणाएं भारत के बारे में करनी पड़ेगी। तो वो क्या, भारत को लेकर के उसने, अब देखो उसको भारत का साथ चाहिए, इस बाबत, इस एवज में वो भारत के लिए कुछ घोषणाएं लेकर के आएगा, कब, अगस्त 1940 में, एक तरह से बुलाने के लिए कि भारत को ये घोषणाएं देके बुला देते हैं ताकि भारत इस युद्ध में उनका साथ दे दे। तो जो घोषणाएं लेके आ रहा था अगस्त में, उसी को हमने कहा अगस्त प्रस्ताव। तो ये देखो साफ लिखा, मजबूरी की हालत में, ये ऊपर वाला तो, ये तो बात है ही कि भारत जो कांग्रेस था, उस कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की कि आपने हमसे बिना पूछे भारत को कैसे आपने इस युद्ध में डाल दिया। तो फिर कांग्रेस ने कहा कि उस नाराजगी को दिखाने के लिए कांग्रेस की जहां जहां प्रांतों में सरकारें थी, वहां वहां पर इनकी सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे। और मतलब 1939 में कांग्रेस की जो सरकारें थी उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। तो अब देखो, अब ब्रिटेन की तो मजबूरी हो गई, तो ब्रिटिश, इस ये जो मजबूरी थी, इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से दो मांगे की, ध्यान रखना। अब क्योंकि ब्रिटेन तो युद्ध में फंसा हुआ है, तो अब कांग्रेस कह रही है आप हमसे बिना पूछे हमें युद्ध में क्यों झोंक रहे हो, और ये आपने जो युद्ध में झोंका है, हम इस युद्ध से सामना करें, हम साफ करें कि इस युद्ध में हम आपका साथ नहीं देंगे। अब ब्रिटेन को भारत का साथ चाहिए,
भारत को भी पता है कि ब्रिटेन की भारत के बिना पार नहीं पड़ेगी। तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस युद्ध की इस सिचुएशन में उससे दो मांगे रख दी उसके सामने कि अगर आप हमारी ये दो मांगे पूरी करते हो तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो फिर आप हमारे भरोसे मत रहना। तो क्या दो मांगे की उन्होंने? युद्ध समाप्त होते ही, युद्ध समाप्त होते ही भारत को पूर्ण आजादी चाहिए। ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं, पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता अंडरलाइन किया हुआ है कि जैसे ही भारत जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो, आपको भारत को पूरी तरह से आजाद करना पड़ेगा। हमें ये आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए कि कुछ विषय ब्रिटिश सरकार रख ले, कुछ मामले भारत की सरकार को चलाने के लिए दे दे, ऐसे नहीं। हमें औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें फुल फ्रीडम चाहिए। तो ध्यान रखना, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं। हमने पूर्ण आजादी की तो बात उस टाइम ही कर दी थी जब 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में वो एक सम्मेलन हुआ था जहां पर नेहरू जी ने पूर्ण आजादी का प्रस्ताव रखा था। और फिर हमने 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार उसको पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और इसलिए फिर हमने इसी दिन को खास दिन मानते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के लागू करने की डेट तय की। ये ध्यान है। तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उन्होंने कहा हमें आधी अधूरी नहीं, पहली मांग तो ये है। दूसरी, युद्ध के दौरान, ये युद्ध जो चलेगा, अब युद्ध तो 1939 में चला, अब उस टाइम थोड़ी पता था कितने साल चलेगा, तो उन्होंने कहा जितने भी टाइम तक ये युद्ध चले उस टाइम तक भारतीयों की आपको एक अंतरिम सरकार बनानी पड़ेगी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि फाइनल सरकार बनने से पहले एक काम चलाऊ सरकार। जैसे 1952 में जाकर के भारत में पहली निर्वाचित सरकार बनेगी, तो 1947 से 1952 तक क्या भारत ऐसे ही चल रहा था, कोई धनी दोरी नहीं था अंतरिम सरकार। अब देखो 1947 में आजाद हुआ, 52 में पहली निर्वाचित सरकार बनेगी, तो इन 5 सालों में भारत को कौन चलाया रहा था? भारत की क्या सरकार नहीं थी? सरकार तो थी, लेकिन वो निर्वाचित सरकार नहीं थी, वो काम चलाऊ सरकार थी। वो एक बार देश को चलाने के लिए बनाई हुई थी, क्योंकि फिर देश के अंदर तो अव्यवस्था आ जाए, अगर कोई धनी धोरी नहीं हो तो अव्यवस्था आ जाएगी, सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। तो देश को चलाने के लिए एक बार जो अंतरिम सरकार, अंतरिम का मतलब अंतिम से पहले, कि जब तक की कोई स्थायी सरकार नहीं बन जाती तब तक सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए टेम्परेरी जो सरकार बनाई जाती है उसको हम कहते हैं अंतरिम सरकार। तब तक हम क्या, जैसे अभी नेपाल में हुआ था कुछ दिन पहले, नेपाल में युवा लोग सड़कों पर आ गए थे सर, मतलब वहां सरकार के लोगों पर हमले हुए, काफी हिंसाएं हुई, और उसके बाद में वहां पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई है। अंतरिम सरकार का मतलब है कि जब तक कि वहां पर चुनाव होकर के नई सरकार नहीं बन जाती तब तक ये सरकार इस देश की व्यवस्थाओं को चलाएगी, वरना तो उस देश का कोई धनी धोरी नहीं रहेगा, वहां तो अराजकता आ जाएगी। इसलिए वहां पर भी हमने ये देखा था कि एक अंतरिम सरकार बनी है, अभी वहां एक अंतरिम सरकार चल रही है। कब तक चलेगी? जब तक कि चुनाव से एक नई निर्वाचित सरकार नहीं बन जाती। तो ध्यान रखना, इन्होंने भी कहा कि जब तक कि देश को आजादी नहीं मिल जाती और देश की आजादी के बाद में सरकार नहीं बन जाती तब तक आपको एक अंतरिम सरकार इस युद्ध के दौरान बनानी पड़ेगी। तो भारत ने तो दो मांगे रख दी, एक तो भारत को इस युद्ध के बाद पूरी आजादी देनी पड़ेगी, और इस युद्ध के दौरान आपको भारत में एक अंतरिम सरकार बनानी पड़ेगी। ये तो भारत ने तो बोल दिया कि साहब ये दो मांग पूरी कर दो। अब देखो अंग्रेज क्या करें, अंग्रेज क्या इतने हैं क्या बावड़े की वो भारत ने मांगा और उन्होंने दे दिया? ऐसा तो पॉसिबल लग तो नहीं रहा है। अब देख लो आप, अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज उस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो ये वायसराय है। ये आ गए साहब एक पेज लेकर के, एक पन्ना लेके आ गए 8 अगस्त 1940 को। और 8 अगस्त ये वही दिन है जिस दिन ये प्रस्ताव ले, अब भारतीयों ने क्या कहा, दो चाहिए हमें, पूरी आजादी, और जब तक युद्ध चले तब तक हमारी एक अस्थायी सरकार होनी चाहिए। भाई युद्ध के बाद में आप आजादी तो दे ही दोगे, आजादी के बाद में हम हमारी सरकार बना लेंगे, लेकिन जब तक युद्ध खत्म नहीं हो, आजादी ना मिले, तब तक भी तो हमारी सरकार तो होनी चाहिए। तो वो अंतरिम सरकार, एक जो टेम्परेरी सरकार आप भारतीयों की बना करके दो, ये आप दो काम करो। तो लिनलिथ वो आ जाते हैं। अब देखो लिनलिथ को क्या करें, क्या हम आपकी सरकार अंतरिम सरकार बना देंगे, क्या हम पूरी आजादी दे देंगे, क्या हम आपकी दोनों बातें मान लेंगे? अब देखो लिनलिथ वो 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के सामने हाजिर हो गए, अपना वही कागज लेकर के जिसको हमने कहा अगस्त प्रस्ताव। अब ये बात, ये लिनलिथ को वाला जो प्रस्ताव था ना, ये भारतीयों को नहीं जचेगा, क्योंकि वो भारतीयों की मांग नहीं मानेंगे, इसलिए वो जचेगा कैसे? तो ध्यान रखना 8 अगस्त 1940 को लिनलिथ को ये प्रस्ताव लेके आएंगे जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये इस प्रस्ताव में वो क्या कहेंगे, देखो भारतीयों ने क्या मांगा, भारतीयों ने कहा पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि इस प्रस्ताव में यानी कि भारतीयों ने पूरी आजादी मांगी, जबकि अंग्रेजों ने क्या बोला, ब्रिटेन ने क्या बोला, ब्रिटेन ने कहा पूरी आजादी कौन दिया, पूरी आजादी नहीं देंगे। कौन सी?